हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरी एनटीएससी की मैथ के लिए सीरीज चालू हो चुकी है और हमने पहला वीडियो मैंने आपको डाइस का दिया, जिसमें हमने पढ़ा ओपन डाइस। ओपन डाइस से क्लोज डाइस कैसे बनता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लाई हूँ जिसमें हम क्लोज डाइस की बात करेंगे कि क्लोज डाइस है तो मैं आपको बताऊँ कि जैसे आप खेलते हो तो डाइस को थ्रो करते हो, ये डाइस है और इस डाइस को आप थ्रो करते हो। थ्रो करेंगे तो टॉप पर कोई सा नंबर आएगा तो उसके हिसाब से फ्रंट दिखेगा और उसके हिसाब से साइड व्यू दिखेगा। अब आपने फिर से थ्रो किया, सामने वाले ने अपनी चाल चली तो फिर से उसका फ्रंट टॉप पर कुछ आया नंबर और लेफ्ट और राइट फिर से बदल गया उसके। तो यही कंडीशन वो क्या कर रहा है, क्लोज डाइस में वो बोल रहा है कि आपके पास ऐसी कंडीशन बनी हुई है कि सेम नंबर ऑन द सेम फेस, कि हमने थ्रो किया तो ऊपर तो 6 आया, फ्रंट टॉप पर तो 5 आया, लेकिन सामने यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, यानी कि सेम फेस पर सेम नंबर एक दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन हो सकती है। फिर या ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि अगर जो नंबर है, जैसे ये फ्रंट मैंने आपको कहाँ पर दिखा रही हूँ, ये नंबर ये हमारा सेम फेस पर दिख रहा है, या नंबर जो है वो सेम फेस पर ना दिख के डिफरेंट फेसेस पर दिखे। जैसे यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है, ये टॉप पर 3 लिखा हुआ है और ये साइड में 3 लिखा हुआ है। ऐसे केसेस भी बन सकते हैं भाई, टॉप पर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन दोनों डाइस की कंडीशन में उसने बोला कि जो 3 नंबर है वो डिफरेंट फेसेस पर है। 3 नंबर दिख रहा है, 3 नंबर दोनों में दिख रहा है, लेकिन डिफरेंट फेसेस पर दिख रहा है। यहाँ पर साइड में दिख रहा है और यहाँ पर टॉप में दिख रहा है। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर 3 दिख रहा है और यहाँ पर 3 दिख रहा है, नंबर यहाँ बदल गए। तो कहने का मतलब ये है कि सेम नंबर ऑन सेम फेस और सेम नंबर ऑन डिफरेंट फेस, ऐसी कंडीशन दे सकता है। उसके हिसाब से वो 4 आंसर पूछ सकता है। फिर ऐसा भी बोल सकता है कि जो सेम नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 और 6, 2 नंबर सेम हो, ऐसे भी डाइस बना के वो दे सकता है कि डाइस बने हुए हैं लेकिन उनमें 2 नंबर कैसे दिख रहे हैं, कॉमन दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर 6 और 5 दिख रहा है, 6 और 5 दिख रहा है, यानी 2 नंबर सेम दिख रहे हैं, फेसेस डिफरेंट हैं पर 2 नंबर कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। या फिर वो ऐसा भी कर सकता है कि 3 अलग अलग कंडीशन उसने बना के दे दी। फिर हमसे पूछता है कि 1 के अपोजिट क्या हो, कोई भी नंबर के अपोजिट वो कोई भी नंबर पूछ सकता है। भाई किसी को पूछने का तरीका वही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है विच नंबर विल कम अपोजिट टू नंबर 4, विच नंबर विल कम अपोजिट टू नंबर 1, विच नंबर विल कम अपोजिट टू नंबर 3। कोई भी क्वेश्चन वो बोल सकता है। बस हमें डाइस अगर समझ में आ रहा है, उसके सारे फेस समझ में आ रहे हैं, तो भाई 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट बता सकते हैं हम। वो जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो हम उसका आंसर दे सकते हैं, बशर्ते ये जो कंडीशंस हैं ये हमें समझ में आनी चाहिए कि अगर इस टाइप से लिखा है तो हम डाइस को कंप्लीट कैसे करें, डाइस को कौन सा फेस किसके अपोजिट आएगा ये हम कैसे पहचानें। अब मैंने यहाँ पर एक डाइस बनाया हुआ है, कंप्लीट डाइस है ये टॉप है, ये यहाँ पर लेफ्ट है, ये यहाँ पर राइट से दिख रहा है, ये लेफ्ट से दिख रहा है, और ये बॉटम दिख रहा है, ये बॉटम दिख रहा है 6 नंबर, और ये यहाँ पर 5 नंबर जो है 2 नंबर फ्रंट पे दिख रहा है और 5 नंबर बैक पे दिख रहा है। ये मैंने आपको कंडीशन बना रखी है। ये 1 2 3 ये टॉप वाला है, तो 1 2 3 ये टॉप वाला मैंने दिखा दिया कि यहाँ से अगर दिख रहा है और ये टॉप है, जैसे मैंने ये टॉप बताया कि यहाँ पर 6 लिख रहा है, 2 लिख रहा है, 1 लिख रहा है। टॉप से अगर हम देखें, देखिए इसको हम बना देते हैं। टॉप से अगर हम देखें तो ये 2 दिख रहा है, ये यहाँ पर 2 दिख रहा है, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज है। देखिए 4 के अपोजिट 3 है, 1 के अपोजिट 6 है और 2 के अपोजिट 5 है, तो ये स्टैंडर्डाइज की वो बात कर रहा है। और यहाँ पर वो टॉप की बात कर रहा है कि टॉप पर हमारा क्या है, 1 है, तो टॉप पर हमारा 1 है और 1 2 3 दिखा रहा है, वो यहाँ पर दिखा रहा है 1 2 और ये 3। ये देखिए ये वाला अगर स्टैंडर्डाइज है तो ये मेरे हाथ में भी स्टैंडर्डाइज है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है और यहाँ पर 2 दिख रहा है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एक तरफ मेरा 4 दिख रहा है, एक तरफ 5 दिख रहा है और यहाँ पर 6 दिख रहा है। वही चीज़ वो यहाँ पर देखिए 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं चेंज। यहाँ पर 1 दिख रहा है मेरा, यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है। लेकिन अगर मैं नीचे से देखूँ तो यहाँ से देखिए 5 दिख रहा है, यहाँ से मेरा 6 दिख रहा है और यहाँ से मेरा 4 दिख रहा है। क्लियर है, समझ में आया। यानी डाइस को नीचे से देखें
या डाइस को ऊपर से देखें। अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ नीचे से, तो मेरा 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और मेरा 6 दिख रहा है। 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ये मैंने नीचे की तरफ का कॉर्नर बना दिया और मैंने ये ऊपर की तरफ का कॉर्नर बना दिया। अब हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन को हमें कैसे करना चाहिए। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है ये आप देखिए। जब अगर ये सेम फेस, ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है, ये 2 सेम फेस पर ये नंबर लिखा हुआ है 2। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, समझ में आया तो क्वेश्चन बनेगा। वो बस क्वेश्चन यही होता है, विच नंबर विल कम अपोजिट टू 4, विच नंबर विल कम अपोजिट टू 1, कोई भी, लेकिन डाइस समझ में आए तब तो बताएं कि 4 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है। क्लियर है? तो क्वेश्चन तो सीधे सीधे ही आते हैं कि इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा, इस नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर आए। पर ये जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, कंडीशन बनी हुई है, ये समझ में आएंगी तो आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये अब अगर सेम फेस पर सेम नंबर दिख रहा है, सेम फेस पर सेम नंबर अगर विजिबल है, तो इसका मतलब ये होता है कि 6 के अपोजिट जो जैसा लिखा हुआ है वो फेस वैसा ही उसके अपोजिट होगा। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। अगर सेम नंबर सेम फेस पर दिखता है तो जो नंबर जहाँ जिस फेस पर लिखे हुए हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं। 6 5 के अपोजिट है और 1 3 के अपोजिट होगा। ये दिमाग में बिठा लीजिए कि सेम नंबर ऑन सेम फेस, देन जो नंबर जिस फेस पर है वो उसके अपोजिट होगा। यानी 1 के अपोजिट 3 होगा, 6 के अपोजिट 5 होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये 1 जो है सेम फेस पर लिखा हुआ है, 1 यहाँ पर सेम फेस पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है फ्रंट पर यहाँ 2 है, यहाँ फ्रंट पर 2 है, तो 2 और 4 कैसे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और 3 और 5 जो है वो कैसे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये इस टाइप से हमें सॉल्व करना है, कोई बना के नहीं देखना है, कुछ भी नहीं करना है। हमें ये 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हम पहचाने कौन सा नंबर किसके अपोजिट आने वाला है। तो अगर सेम नंबर सेम फेस पर है, 1 और 1 सेम फेस पर है, तो बचे हुए नंबर जिस फेस पर जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही वो उसका अपोजिट शो करते हैं। तो 2 4 के अपोजिट शो करेगा और 3 5 के अपोजिट शो करेगा। अब देखिए, सेम नंबर ऑन डिफरेंट फेस। अब यहाँ पर सेम नंबर तो है, 3 और 3 सेम नंबर है, लेकिन डिफरेंट फेसेस पर दिख रहा है। यहाँ पर सेम फेसेस पर था, सेम फेस, यहाँ डिफरेंट फेसेस पर दिख रहा है। ये जो 3 नंबर है ये डिफरेंट फेसेस पर दिख रहा है। जब ये डिफरेंट फेसेस पर दिखता है तो हम अपोजिट कैसे पहचानते हैं? तो उसको पहचानने का तरीका ये है कि हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम लेते हैं। हम क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमें या घड़ी की उल्टी दिशा में घूमें, ये इसका तरीका है कि हम कैसे पहचाने कौन सा नंबर किसके अपोजिट आएगा। तो यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में चला, ऊपर की तरफ मैंने चला, तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज चला, तो यहाँ से भी मैंने ये क्लॉकवाइज चला। 3 के क्लॉकवाइज अगर इस डाइस में घूमे तो ये 1 की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और अगर 3 से चलें तो ये 6 की तरफ इंडिकेट कर रहा है। यानी 6 जो है वो 1 के अपोजिट होगा, 6 अपोजिट 1 होगा, 1 अपोजिट 6 होगा। फिर बचा क्या हमारा 4, तो 4 अपोजिट 5 होगा। ये निकालने के तरीके मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप डाइस के क्वेश्चंस को इजी वे में सही कर सकें। जब डिफरेंट फेस पर होता है तो हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया, 3 के बाद यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ 3 के बाद 6 दिख रहा है, तो 1 और 6 अपोजिट होंगे, बचा हुआ नंबर 4 और 5 वो आपस में अपोजिट होंगे। क्लियर है? और बस यहाँ पर वो यही पूछता है विच नंबर विल कम अपोजिट, कैसे आएगा ये आपको अच्छे से समझ में आया कि ये अगर डिफरेंट फेसेस पर नंबर लिखे हैं तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसके ये 3 से हमने ऐसा लिया क्लॉकवाइज, ये 3 से ऐसा लिया क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज मतलब ऐसा घुमा रहे हैं, ये गोला है, ये ऐसा घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ऐसा ही घुमाएंगे। तो ये देखिए ऐसा घुमाया, तो 3 के बाद क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ये 3 के बाद क्या दिख रहा है, 2, तो यानी कि 5 और 2 कैसे हैं, अपोजिट हैं। 5 और 2 कैसे हैं यहाँ पर, 5 और 2 कैसे हैं यहाँ पर, ये अपोजिट है। तो बचा क्या हमारा 1 और 4, तो 1 और 4 कैसे हैं, 1 और 4 कैसे हैं, ये अपोजिट है।
1 और 4 कैसे हमारे अपोजिट है। जो बचा है वो कैसा हो गया हमारा 1 और 4 अपोजिट हो गया और 2 और 5 अपोजिट हो गया। क्लियर है, समझ में आया। अब हम आते हैं 2 नंबर सेम, अगर 2 नंबर सेम है, जैसे ये 5 और 6 ये 2 नंबर सेम है, 5 और 6 ये 2 नंबर सेम है, तो सीधा ही दिख रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा 3। 5 और ये 6 सेम है, 5 और ये 6 सेम है, तो 4 के अपोजिट क्या होगा 2, ये अपोजिट हो जाएंगे। ये 4 के अपोजिट क्या होगा इस केस में, ये 3। और ये हम जनरल डाइस की बात कर रहे हैं, ये हम जनरल डाइस की बात कर रहे हैं, इसलिए सब करने की ज़रूरत है। अगर वो वर्ड लिख दे स्टैंडर्ड डाइस तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें मालूम है कि 6 के अपोजिट 1 ही होता है स्टैंडर्ड डाइस में, तो क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट ही हम लगा सकते हैं कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट 6 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा। अगर स्टैंडर्ड डाइस की बात करें और जनरल डाइस की बात करते हैं तो हमें समझना पड़ता है, और ये सारे क्वेश्चन जो हमेशा जनरल डाइस के ऊपर ही आते हैं। अब देखिए, अगर 3 कंडीशन सेम दे रखी हैं, अब ये 3 कंडीशन सेम नहीं, 3 डिफरेंट कंडीशन उसने बना रखी, एक ही डाइस की कंडीशन है ये भाई, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 2 डाइस ले लिए, तेरे हाथ में अलग मेरे हाथ में अलग, उनको फेंक रहे हैं हम, नहीं, उनको थ्रो नहीं कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड, एक जो डाइस है हमारे पास, उसी से अपोजिट पार्टी भी खेल रही है, उसी से मैं भी खेल रही हूँ। हम मतलब 3 बच्चे खेल रहे हैं, 4 बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन सेम डाइस का यूज़ कर रहे हैं, वो कंडीशन ही बनाई है। अब यहाँ पर देखिए, विच नंबर विल कम अपोजिट टू 1, उसने बोला कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए कि पहले हम ये देख लें कि ये जो 3 नंबर है, यहाँ पर ये देखिए जो 3 है, ये 2 और 4, ये 2 और 4 दोनों में कॉमन है, 2 और 4 दोनों में कॉमन है। तो 3 के अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया, 3 के अपोजिट ये हो गया 6, 3 के अपोजिट ये हो गया हमारा 6। क्लियर है। लेकिन उसने तो हमसे पूछा 1 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 3 और 2 है, ये 3 और 2 है, ये इस वाले में देखें 3 और 2 है, इस वाले में 3 और 2 है, तो 1 के अपोजिट क्या हो गया 4, 1 के अपोजिट क्या हो गया 4। ध्यान से देखना है आपको, जब मैं इन दोनों डाइस की बात कर रही हूँ, इन दोनों डाइस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉमन नंबर 2 और 4 है। जब कॉमन नंबर 2 और 4 है तो 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। लेकिन अगर हम पहला और तीसरे डाइस की बात करें, फर्स्ट और थर्ड डाइस की बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए 3 और 2 कॉमन है, यहाँ पर 3 और 2 कॉमन है, इन दोनों डाइस में यहाँ 3 और 2 कॉमन है, 3 और 2 कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 4, तो 1 के अपोजिट 4 होगा। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो बहुत आसानी से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ, ये थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है। यहाँ पर उसने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि इस वाले में हमें इस पर बताना है, इस पेज पर क्या लिखा होना चाहिए, ये हमें बताना है कि ये वाला पेज है। यहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क बता दिया, क्वेश्चन मार्क बना के दिया है कि आप बताइए, आंसर तो वो नीचे लिख देगा ABCD, कि इस पेज पर क्या नंबर आएगा। तो यहाँ समझने की हमें बहुत ज़रूरत है। यहाँ इनमें देखिए आप, डिफरेंट केवल एक फेस हमारा सेम है, यहाँ 6 और 6 यहाँ पर सेम है, तो इसका मतलब है कि 6 के एडजेसेंट जो नंबर है, 6 देखिए 6 कॉमन है यहाँ पर और यहाँ पर 6 कॉमन है, तो यानी 6 के एडजेसेंट 1 3 2 4 1 2 3 4 ये नंबर जो होंगे 6 के एडजेसेंट है। यानी ये जो 4 नंबर हैं 1 3 2 4 ये 6 के अपोजिट नहीं आएंगे। इसका मतलब बचा कौन सा नंबर है 6 के अपोजिट, 5 नंबर बचा। इसका मतलब 6 के अपोजिट मैंने क्या लिख दिया 5 लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखिए कि जब मैंने यहाँ पर 6 के अपोजिट 5 लिखा तो 1 3 1 6 और 5, अब मेरी एक कंडीशन मैच होने लग गई कि 1 और 5 है मेरे पास, 1 और 5 है मेरे पास। अगर हम यहाँ से देखें, पीछे से देखें इसको, तो 1 5 और 3 आ रहा है, 1 5 और 3। अब आप यहाँ से देखिए कि अगर पीछे से, मैंने यहाँ से आपको बोला, यहाँ मैंने बताया कि अगर हम पीछे से देखें, पीछे वाला कॉर्नर देखें तो 4 5 6 दिखेगा, ऊपर से देखें तो 1 2 3 दिखेगा। ये बात आपको समझ में आई। लेकिन जब पीछे से देखते हैं तो जो 5 हमें यहाँ दिख रहा है, उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो पीछे की तरफ दिख रहा है। यहाँ से देखिए ये 6 है, 6 आपको ये नीचे दिख रहा है, नीचे से, यानी ये जो है ये नीचे वाला पार्ट है और ये जो है पीछे वाला पार्ट है। तो ये जो पार्ट है और ये पीछे वाला पार्ट है, ये हमें दिख रहा है, 6 4 5 दिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका मतलब ये हो गया, ये 6 है, ये 2 और 4 आना चाहिए। जब ये 6 है, ये यहाँ पर मैंने 5 भर दिया वहाँ पर,
वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कि 6 के अपोजिट क्या आएगा 5। ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई कि 6 के अपोजिट क्या आने वाला है, हमारा 5 आने वाला है। क्योंकि एडजेसेंट तो यहाँ पर 6 के एडजेसेंट है 1 2 3 4, 6 के एडजेसेंट 1 और 3 है, 6 के एडजेसेंट 2 और 4 है, यानी ये नंबर तो अपोजिट नहीं हो सकते। इसका मतलब बचा हुआ कौन सा नंबर है अपोजिट आने के लिए, 5। तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। तो ये कंडीशन पूरी तरह से क्लियर हो गई कि अगर यहाँ पर 6 है या 3 है या 1 है या 5 है तो 6 के साथ 2 और 4, तो यानी यहाँ पर आएंगे 2 और 4। क्लियर है। अब आप देखिए कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो अगर मैं इस डाइस को घुमा दूँ, आप ध्यान से देखना, अगर इस डाइस को मैंने ये पीछे लिखा हुआ है 5, और अगर मैं इसको घुमा दूँ तो देखिए मैंने घुमा दिया इसको, हमें देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर घुमा दिया मैंने, अब ये पीछे था 5 को मैं अगर यहाँ ले आऊँ तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, 3 में तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, और ये 6 यहाँ हो जाएगा, और पीछे की तरफ क्या चला जाएगा, मेरा 2 चला जाएगा, और 4 की स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, पीछे की तरफ 2 चला जाएगा। पीछे यहाँ पर है, जब इसको आगे की तरफ लाएंगे तो 1 आगे आ जाएगा फ्रंट पर, ये 5 यहाँ चला जाएगा और ये पीछे घूम जाएगा, तो ये स्थिति बनेगी। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो यहाँ क्या लिखा है 3। तो यानी इसका मतलब है कि इस फेज पर कौन सा नंबर आएगा, हमारा आंसर होगा इस फेज पर हमारा क्या आएगा 3। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो पहले तो हमें ये समझना है कौन किसके अपोजिट आएगा। तो मैंने यहाँ पर पहले चेक कर लिया कि 1 2 3 4 में से तो 6 के अपोजिट नहीं आने वाला है, इसका मतलब है 6 के अपोजिट 5 आएगा, तो 6 यहाँ था, मैंने 5 लिख दिया। अब मेरी कंडीशन पूरी क्लियर हो गई कि यहाँ 5 लिखा हुआ है और ये 6 के साथ 2 4 है, तो यहाँ पर 2 4 लिखा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि 1 3 5, हमें 1 और 5 है, मेरे पास 1 और 5 है, तो या तो मेरे पास 3 हो सकता है या यहाँ पर 4 हो सकता था। तो हमने जब इसको रोल किया, जब हमने इसको रोल किया तो ये जो कंडीशन थी, ये जो मेरे पास लिखी हुई थी, यहाँ से ये लिखी हुई थी सारी कंडीशन, तो ये 1 को यहाँ ले आए, तो 1 को यहाँ ले आए, तो ये 6 पीछे खिसक गया, 6 पीछे खिसक गया, यानी ये वाली कंडीशन सही बन रही है। फिर यहाँ पर अगर 5 था तो 5 यहाँ ले आए हम, तो 1 यहाँ पर खिसक गया, ये पीछे से 5 आ गया, ये आ गया, तो ये यहाँ पे 2 आ गया और ये 3, यानी कि 1 5 और ये 3 हमारा सही नंबर है। तो आपको समझना है कि बैक से देखते हैं तो कैसा दिखता है, फ्रंट से देखते हैं तो कैसा दिखता है। बहुत बार थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि नंबर कौन सा आएगा। तो हमें डाइस को थोड़ा सा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के भी देख लेना चाहिए पर्टिकुलर केस में। बहुत सिंपल केस आ जाते हैं, जैसे ये केस आया तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा केस आया जिसमें हमें घुमाना पड़ रहा है डाइस को, वो फ्रंट से देख रहा है और बैक से दिखाना चाह रहा है हमको, तो हमें देखना आना चाहिए कि फ्रंट से अगर ऐसा है तो बैक से कैसा दिखेगा। ये मैंने आपको बताया कि अगर ये टॉप से दिख रहा है तो ये बॉटम से कैसा दिखेगा। क्लियर है। तो आज मैंने आपको ये डाइस के बंद वाले डाइस बताए, बंद वाले डाइस में कि एक ही डाइस को थ्रो करते हैं तो कैसी कैसी कंडीशन बनती है, ये मैंने आपको बताया कि सेम नंबर हो सेम फेस पर, सेम नंबर हो डिफरेंट फेस पर, या सेम 2 नंबर दिखना चाहिए, या फिर डिफरेंट हमें दिखना चाहिए, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो ये मैंने 5 केस बता के आपको ये चीज़ें क्लियर की हैं। अब आप क्लोज डाइस के कोई भी एक्सरसाइज उठाइए, कोई भी NTSC की बुक उठाइए और उसमें से इस एक्सरसाइज को करेंगे। आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके NTSC की जो मैंने 10,000 प्लस वाली बुक बताई, उसमें NTSC के पेपर में ये सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो जब आप ट्राई करेंगे तो ये आपसे बनेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नई चीज़ लेके आऊँगी, नई चीज़ पढ़ेंगे हम, तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। थैंक यू बच्चों।